एक सज्जन जब उठा, उसका घुटना लग गया उसे, उसने जानकर नहीं मारा था, घुटना लग गया, टेबल पलटा, वो जितना कूड़ा करकट था मेरे पास आ गया, मेरे भोजन में शामिल हुआ। अभी मैं भोजन 4-5 निवाले ही खाया था, क्योंकि मैं बाहर का भोजन खाता भी नहीं हूं, अपने साथ भोजन लेकर चलता, उसमें शुद्धि नहीं थी। अच्छा, उठकर वो चला गया। उसने किसी भी कोण से अफसोस नहीं जताया, लेकिन साथ में 4 आदमी थे हम, 2 और बैठे थे। उन 2 सज्जनों ने बॉडी लैंग्वेज से जताया कि ये बड़ा बदतमीज आदमी है। सॉरी नहीं बोला, कोई बात नहीं, मैंने उससे कुछ नहीं बोला। चुप बड़ी ताकत होती। लेकिन ये घटना हुए 20 साल हो गए। जब भी मुझे ये घटना याद आती है, मेरे हृदय में सिर्फ एक प्रश्न उठता है, चलो उसने जानकर तो नहीं किया था, उसने सॉरी क्यों नहीं बोला? या तो वो बहुत धनवान था, या काफी पैसे वाला था, मेरा लिबास, मेरी स्थिति देखकर उसने सोचा फटीचर आदमी ऐसे क्या सॉरी मांगे। वो एक चीज मेरे हृदय में रह गई, शायद मैं उस घटना को भूल नहीं पाऊंगा। संभव है ऐसी घटनाएं मेरे जीवन में हुई होगी, लेकिन वो याद नहीं है, ये हृदय में अंकित हो गई। सॉरी कहने से अगर गलती हुई है तो आपका खर्चा नहीं होता है। क्षमा बड़न को मूल है, छोटन को उत्पाद। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक बार भोपाल की बात है, मैं ट्रेन पकड़ना था, तो मैं जल्दी जल्दी उतर रहा था। ट्रेन ने चलने की सीटी दे दी थी। इतने में क्या हुआ, एक लड़की चढ़ रही थी, मेरा उसको बैग या कुछ चीज लगी, वो गिर पड़ी। ओ, मैंने कहा भाई लोग तो तमाशा बनाते हैं, कहीं ये कहे मुझे छेड़ने के लिए धक्का दिया तो फिर एक जनसमूह इकट्ठा हो जाता है। लेकिन लड़की बड़ी जेंटल थी। मैंने उसको कहा क्षमा करना, मैं थोड़ा जल्दी में था। बोला अंकल कोई बात नहीं है, आपने जानकर तो किया नहीं, जाइए आप। तो कहने का मतलब है मैं वैसे ही चले जाना था, तो उस लड़की के दिल में पूरी उम्र ये रहना था ना, एक बदतमीज आदमी मुझे मिला और मुझे उस सीढ़ी के पास धक्का देकर गिरा दिया था, पूरी उम्र उसको याद रहना था। लेकिन अब उसको याद नहीं रहेगा। मैं लोगों से कहता हूं, भूल होने पर वहीं क्षमा मांगना, तर्क मत देना, ये दबंगता है। तो ये 6 तरह के अहंकार, इनका हमला होता है हमेशा दुर्बल पर। क्रोध भी बहुत चालाक है। वो जो मैं भोजन खा रहा था, अगर कोई वहां पर एसपी बैठा होना था ना, तो वो उसको हाथ जोड़कर लंबा पड़ के माफी मांगना था। इस तरह साहब क्या करें, ये खटसूल हैं भक्ति के, सुल सुए को कहते हैं। भक्ति के राह के ये 6 सुए हैं जो भक्त को डिफिकल्टी देते हैं, इनसे बच के चलना। माया तजे ते क्या हुआ, मान तजा नहीं जाए, पीर पैगंबर औलिया मान सब इनको खाए। वाह, नानक देव जी की वाणी बड़ी सार्थक है, बड़ी प्यारी है। नानक नन्हे होए रहो जैसे नन्ही धूप, घास पात जल जाएंगे धूप फूकी को। एक बार कुछ लोग पिकनिक करने निकले, तो परिहास के लिए एक आदमी चाहिए था जिस पर हूट करे, ठट्ठा मस्करी करे और मजाक उड़ाए। एक चाहिए था। इतने में उनको कोई ऐसा दिखा नहीं, लेकिन अदम शाह जो बादशाह था, उसने बादशाह छोड़ दी थी। वो कहीं बैठे हुए थे, पुराने कपड़े थे, दुबला शरीर था, क्योंकि शरीर की तरफ से ध्यान हट गया था। नाव में बिठाया, पिकनिक किया, रात भर वो रंगरेलियां मस्ती करते रहे, उसको हूट करते रहे। अदम शाह ने कुछ नहीं बोला। सुबह जब पता चला ये तो बादशाह फकीर अदम शाह है, सब लंबे लेट गए। पता है अदम शाह ने क्या कहा? बोला इसमें माफी की कोई बात नहीं है,
अगर मैं आप सबकी प्रसन्नता का माध्यम बना तो इसकी मुझे खुशी है। वाह क्या बात है। ये तते पाहन हने वो तते फल दे, कह रहे यहाँ से हम पेड़ों को पत्थर मारते हैं, हमारे पास तो पत्थर थे, बदले में पेड़ हमें फल देते हैं, उसके पास फल है। यहाँ साहब बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं, जो कोई तो को कांटे बोए बाको वो फूल, तुझे फूल के फूल है, बाको है त्रिशूल। अब यहाँ साहब कह रहे हैं जात तजे और मोह न आए, सोई अंश वंश कहलाए। कुल की दिशा जानकर कोय, निश्चय अंश वंश में हुए। तब ते हम ले उबारी, निश्चय कहूँ नहीं संत लवारी। जो मनुष्य सभी से प्रेम करता है और जिसके अंदर एक क्षमा और मित्रासन भाव है, प्रभु प्रसन्न होता है। आपके बच्चे का कोई हित करे तो जरूर आपके हृदय में उसके लिए सहानुभूति आ जाएगी। इस तरह ये सब छवि है परमेश्वर की, सभी जीवों में उसका रूप, सब में आत्म रूप पछाण। नानक देव जी फिर क्या रहे, इसलिए सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। साहब तो यहाँ एक चेतावनी दे रहे हैं बड़ी तगड़ी। मैं आपको एक उदाहरण और देता हूं, ये जरूरी प्रसंग पर आ गई बात। एक बार मेरा कुल्ला है, आज भी कुल्ला है, मैं पक्के घर में कम रहना पसंद करता हूँ। सीमेंट में कई तरह के केमिकल्स हैं और वो गर्म भी जल्दी हो जाता है। कुशा की, ये जो कुशा है, सरकंडा कहते हैं, इसमें खूबी है, ये गर्मी को बहुत बर्दाश्त करता है। बाकी सब घास जल जाते हैं लेकिन सरकंडा या कुशा ये नहीं जलती है, ये हरी रहती है। इसलिए इस मकान पर छाते ये गर्मी को डाइवर्ट करती है। और उस समय हमारे पंथ की प्रारंभ की चीज़ है, दशा भी थोड़ी कमज़ोर थी, आर्थिक उतना पैसा नहीं था। उस कुल्ले की चुनाई भी मिट्टी से की थी, बहुत बढ़िया था। तो मेरा एक सहायक था, उसने देखा ऊपर दो चमचमाती हुई कारें आई है। मुझे कहा गुरुदेव दो बड़े बड़े आदमी आए हैं। मैं उनके अभिवादन के लिए बाहर निकला अपने कुल्ले से। दोनों जब नीचे उतरे, क्या भारी भरकम देह थी, बहुत मोटे मोटे थे। आप मोटे आदमी से नहीं पूछना तुम्हें क्या बीमारी है। मोटापा अपने आप में सब बीमारियों का बाप है। मैंने उन्हें साहेबंदगी की और मैं अक्सर अपनी तरफ से पहल करता हूं साहेबंदगी की। इंतजार नहीं करता हूं मुझे कोई साहेबंदगी बोले। उन्होंने उपेक्षा की, है इस फटीचर से क्या बात करना है। मैं समझ गया, मनोवैज्ञानिक भी। वो टंकी पर हाथ धोने के लिए चले गए, पास में ही टंकी है। उनके साथ एक मेरा बड़ा भक्त आया, मैं उसको जानता था, मुझे लगा यही लाया होगा। उससे वो प्रभावित हुए थे। अंदर आए, जब उन्होंने मुझे देखा चौंक गए। चौंकने का क्या कारण था कि ये आदमी तो बाहर मिला था, अब लाजमी है जब वो अंदर आए मैं अपने आसन पर, अपनी खटिया पर बैठा। मैं समझ गया, पर मैंने उनके सामने क्या उपक्रम किया मुझे पता ही नहीं चला। तुमने मेरी अवहेलना की है। मैं भाव व्यक्त ही नहीं होने दिया। मैं कहा सेठ जी आइए बैठिए, कैसे हैं। उनकी बैठे बैठे भी सांस फूल रही थी, इतने मोटे थे। मुझे बोला जी आपका ये भक्त हमें लाया। तब उस सेठ ने बोला मैं अपने भंडार की चाबी किसी को नहीं देता हूं, इसको देता हूं, बहुत ईमानदार है। और इसकी ईमानदारी, इसके विचार सुनकर हम प्रभावित हुए, आपके पास है। मैं कहा वेलकम। इतने में एक ने अपनी समस्या बोलना शुरू की। मैंने अपने साहब को बोला दो बहुत बड़े भिखारी आ रहे हैं। उसने मुझे कहा गुरुजी दो बहुत सेठ आ रहे हैं। पर मेरे उस सहायक ने चमचमाती हुई सुंदर कारें देखी।
इसलिए उसने सोचा बहुत बड़े दो आदमी आ रहे। मेरा प्रत्युत्तर ये था, दो बहुत बड़े भिखारी आ रहे। उसको मैंने बोला, एक ने कहा महाराज मैं बड़ा परेशान हूं। परिचय दिया, जम्मू का किसी एक चीज का बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, बहुत बड़ा सेठ। उसने अपनी समस्याएं गिनाना शुरू किया, इतनी समस्याएं गिनाई। अब पहली बार आए थे, मैं सुन रहा था औपचारिकतावश। समस्याएं गिनाते गिनाते उसने कहा हमारी एक लड़की है, उसका ब्याह किया, बड़ी दुलारी लड़की थी, हमने प्यार से पाला, उसका पति उसे मारता है, मैं बड़ा दुखी हूं। मैंने कहा भाई उसके माँ बाप से बात करो। बोला शराब भी पीता है। तो उसने क्या कहा, उसका बाप तो यही बैठा है, दोनों समधी थे, बचपन के दोस्त थे। मैंने कहा, बोला गुरुजी वो मानता ही नहीं है। खैर उसकी बातें सुनी। अब बारी आई दूसरे की। उसने मुझे कहा गुरु, वो इतने दुखों का पिटारा उन्होंने सामने खोला कि देखकर हृदय द्रवित हो जाए। बोला सेठानी को हाई शुगर है, गुरुजी आंखों की रोशनी भी कम है, बुढ़ापे में कह रहे हैं औरत नहीं मरनी चाहिए। खैर मरने की तो बात हम नहीं कह रहे कि कभी वो वैसे भी मरे। एक कहावत है, बचपन मरे न माई, बचपन में मां नहीं मरना चाहिए। बच्चा बेचारा अनाथ हो जाता है, मां ही तो उसकी ऊर्जा है। वृद्धा मरे न जोई, जोई कहते औरत को। बुढ़ापे में औरत नहीं मरना चाहिए। कभी भी देखना, जब जवान आदमी की औरत मर जाती है उतना दुख नहीं करता है, अंदर पहले ही प्लान करता है दूसरी ले आऊंगा। लेकिन बूढ़ा बहुत बुरा हाल हो जाता है उसका रोकर। वो जानता है मुझे अभी और औरत मिलेगी नहीं, और एक दूसरे को अंडरस्टैंड समझ चुके होते हैं इतना समय रहकर। सही में वो उनकी शादी तो पक्की हो जाती है उसी उम्र में। तो बोला वो सिठानी बड़ी देवी, महाराज बड़ा इलाज भी कराया, कोई इसके अंतर नहीं आ रहा है, मैं बड़ा दुखी हूं। फिर बोला मेरा एक बेटा है जो इसकी कुड़ी का आदमी है, शराब पीता है, घर में मारपीट भी करता है, माँ को भी मारता है। मैं समझ गया इसको भी मारता होगा। बोला उनको बड़ा कष्ट था। मेरे पास तो एक ही चीज है, सकल रोग की औषध नाम। मैं कहता हूं भक्ति में जुड़ जाओ। तो बंधुओं, इस तरह से दोनों कितने दुखी थे। कोठी बंगले, कारों की कमी नहीं जिनके पास में, वो भी यूं कहते हैं हम बहुत दुखी संसार में। ये संसार है दुखों का घर। तो ये अहंकार छोड़े, कुल की दशा जानकर खोए, निश्चय अंश वंश होए, तब ते हम ले उबारी। साहब कह रहा उसको उबारो, निश्चय कहो न संत लबारी। बोला है धर्मदास मैं सत्य बता रहा हूं, बिन विश्वास जीवना तरई, गुर प्रतीत बिन नर कह पड़े। विश्वास, ये कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं रहता विश्वास में। गुर सम और न दानी भाई, गुर चरणन चितराग समोई। वाह, दानी और न दूसरा, जब गुरु मुक्ति दान जनाया, सबसे बड़ा दान गुरु देता, मोक्ष दान। अधम चाल छुड़ाए के गुरु ज्ञान अंग लखाया। आप देखते होंगे, मैंने कल भी बोला था कि एक ताकत गुरु देता है जिसके बाद अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, वही नाम है। अधम चाल छूटने लगेगी, जितनी बुराइयां हैं निकलती जाएगी। तब आपके अंतःकरण में विचरण करने वाले मत्सर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि आपको ठीक से समझ में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। तभी तो साहब कह रहे हैं नाम होए तो मात नवाए, ना तो ये मन बांध न चाहे। अधम चाल छुड़ाए के गुरु ज्ञान अंग लखाया।
जब हृदय प्रकाशित हो जाता है तो ये अंतःकरण में रहने वाले मत्सर ठीक से समझ में आते हैं, तो ये आते छूट जाती है, एक शांति में वो रहना पसंद करता है। हंस है भक्ति दृढ़ दे, वो आपको भक्ति दृढ़ करेगा। गुर बिन होए नहीं आचारा, दुष्ट मित्र चिन्हाय के निज धाम पहुंचाइए। तब जब वो कृपा हो जाती है तो जो अंदर रहने वाले शत्रु है, छीनने का मतलब परख में आता है। गुरु पुरुष नहीं आन, निश्चय कर जो मान ही। कह रहे गुरु और परमात्मा अलग नहीं, निश्चय कर जो मान ही। पढ़ के विश्वास से ये धारणा बना ले, ताहे मिले सावधान मिटे काल क्लेश सब। आज भी मेरे पास कुछ लोग आए, एक स्त्री बहुत परेशान थी, नव विवाहिता थी, जल्दी शादी हुई थी, हस्बैंड भी साथ। तो मैंने उससे पूछा, वो बोला मुझे प्रेत आत्माओं का प्रकोप होता है। मैं बोला नाम के बाद नहीं हो सकता। उसने मुझे एक बात बोली, ये मुझे सियाने चेलों के पास भी ले जाते हैं। वाह, पैर मत रख तू दो कश्तियों में, डूब जाएगा तू देख वरना। तो कह रहे ताहे मिले सावधान मिटे काल कलेश सब। अब साहब क्या कह रहे, गुरु नाम मैं आप कहाया, गुरु पुरुष नहीं भिन्न बताया। एक जगह साहब ने अपने दोहे में बोला है, अलख पुरुष की आरसी, संतन केरी देह, लखा जो चाहे अलख में तो इन्हीं में लख ले। वाणी में आगे कह रहे हैं, मैं संतों के मुंह से बोलता हूं, मेरा मुंह नहीं है। मैं संतों की आंखों से देखता हूं, मैं संतों के पैरों से चलता हूं, मैं संतों के हाथों से कार्य करता हूं, मैं संतों के मुंह से खाता हूं। अलग पुरुष की आरसी, संतन के री देह, लखा जो चाहे अलग को तो इन्हीं में लख ले। वाह, साहब की शब्द वाणियां बड़ी लाजवाब है। हजारी प्रसाद जी ने एक बात बड़ी प्यारी कही साहब के लिए, कबीर को कहीं शब्द ढूंढने नहीं पड़ते थे, शब्द तो मंडरा कर खुद कबीर के पास आते थे। साहब कह रहे धर्मदास यह देख विचारी, ये हृदय को, हृदय में विचार, गुरु प्रतीत दृढ़ो गहो संभारी, इसलिए यकीन रख अस के प्रति दृढ़ाय गुरुपद नेह स्तर लावही। इस प्रकार से जो गुरुचरण में पूर्ण विश्वास करता है स्थिर हो जाता है। गुरु ज्ञान दीप बार निज उर मोह तिमिर नशावही। तब हृदय में गुरु ज्ञान दीप बार, बार जलाने को कहते हैं, निज उर अपने हृदय में प्रकाशित हो जाता है। मोह तिमिर नशावही। गुरुपद पराग प्रताप दे अगपुंज निश्चय जावही। कहा उनके चरणों के प्रताप से पापों का नाश हो जाता है। यही तो गोस्वामी जी कह रहे, श्री गुरुपद नख गणमण ज्योति, सिमरत दिव्य दृष्टि ही होती। आगे क्या बोल रहे साहब, और मध्य युक्ति नहीं तरन की, विश्वास शब्द समावही। हे धर्मदास, इस संसार सागर से तरने का और कोई साधन ही नहीं है। इस बात को निश्चय, यह भव अगम अथा, नाम प्रेम धर के गए, ले कृपा गुरु था, गुरु गिरा कंडियार मिल। यानी ये बहुत अथाह समुद्र है संसार सागर। कौन सा समुद्र है? एक तो हम वो समुद्र देख रहे हैं, अंदर एक समुद्र है जिसमें ज्वार भाटा सुनामी आती रहती है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की लहरें उठती रहती है, इससे आदमी बच नहीं सकता है। जब सुनामी आती है बड़े बड़े तैराक भी धराशायी हो जाते हैं, क्योंकि उनको गर्दन उठाने का मौका नहीं मिलता है। इस तरह ये हृदय में रहने वाले मत्सर बहुबंधन ते बांधिया, एक बेचारा जीव बेचारा क्या करे, जो न छुड़ाइए भी।